प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शुरुआत यहां से कि शर्म कर लो डबल इंजन वालों। मोदी नीतीश ने मिलकर गारंटी दे दी है जैसे कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, न सड़क पर कारोबारी, न अस्पताल में मरीज और न ही एम्बुलेंस में महिलाएं। थैंक यू मोदी जी। इस हेडलाइन को देखकर नजरें शर्म से झुक जाती हैं। जिन नीतीश कुमार को लगा था कि गया में जी लगा देने से उसके बाशिंदों के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, वो दीदा फाड़ कर देख लें। और एक जी से काम नहीं चलता हो तो दो जी लगा लो, जी गया जी। लेकिन लिख के रख लो, इससे भी कुछ नहीं बदलेगा। लड़की नौकरी के लिए होमगार्ड का इम्तिहान देने गई थी, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन जिंदगी भर का नासूर जरूर दे दिया है मोदी नीतीश की डबल इंजन सरकार ने। या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। घटना बोध गया के बीएमपी 3 खेल मैदान की है। 25 जुलाई को महिला होमगार्ड की बहाली के लिए दौड़ हो रही थी। इसी दौरान इमामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अभ्यर्थी दौड़ते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस मंगवाई और महिला को मगध मेडिकल अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद महिला ने होश में आते ही जो आरोप लगाए, उसने मोदी नीतीश के डबल इंजन इंतजाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट छाप दिया। जिसने भी सुना वही सन्न रह गया। सरकार को समर्थन दे रहे केंद्रीय मंत्री एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा, बिहार में सारा सिस्टम फेल हो चुका है, प्रशासन निकम्मा और भ्रष्ट है और कोई काम नहीं कर रहा है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। जरा सोचिए कि बीएमपी कैंप से जिस महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, उसने होश आने पर डॉक्टर और पुलिस को बताया कि बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस में उसके साथ चालक और टेक्नीशियन ने दुष्कर्म किया। डबल इंजन की सरकार में चलती एम्बुलेंस में दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि बीएमपी 3 मैदान से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक का सफर केवल 20 मिनट का है। लेकिन इसी 20 मिनट के भीतर एम्बुलेंस में ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों ने बारी बारी से इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। चिराग पासवान ने कहा, शर्म आती है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। चिराग ऐसे ही तमतमाए हुए नहीं है। बिहार में डबल इंजन का मतलब अपराध की डबल रफ्तार हो गया है। जरा कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए। 9 जून 2025 को राजधानी पटना के आलमगंज में दिन दहाड़े अपराधियों ने घर में घुसकर एक रिटायर्ड नर्स, उनकी बेटी और नर्स के पति पर गोलियां चलाईं। मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। 22 जून को जमीन कारोबारी अंजनी सिंह की रात में पैक्स गोदाम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में ही 4 जुलाई को शहर के सबसे बड़े कारोबारी गोपाल खेमका को गोलियों से भून दिया जाता है। इसके अगले हफ्ते 11 जुलाई को किराना व्यापारी विक्रम झा की उनकी दुकान तृष्णा मार्ट में 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अगले हफ्ते 17 जुलाई को एक सनसनीखेज वारदात में पारस हॉस्पिटल में घुसकर हत्यारों ने हथियार लहराते हुए इलाज करा रहे कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। सब कुछ सीसीटीवी में। बिहार का मतलब हत्या प्रदेश हो गया है, बलात्कार प्रदेश हो गया। पिछले 4 महीनों में पटना में अकेले 115 से ज्यादा हत्याएं दर्ज की गई, यानी औसतन हर 25 घंटे में बिहार की राजधानी में एक हत्या। इनमें से कई घटनाएं तो दिन दहाड़े हुई, जैसे बोरिंग कैनाल रोड पर स्कॉर्पियो के अंदर से फायरिंग, कुम्हरार इलाके में अस्पताल संचालिका सुरभि राज की हत्या,
इसके बाद 7 आईपीएस बदल दिए गए और 22 एएसपी और डीएसपी तैनात किए गए, लेकिन हत्यारों बलात्कारियों ने नीतीश मोदी के डबल इंजन को ठेंगे पर टांग दिया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। सरकार बेशर्मी से दलील देती है कि चुनाव की वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं क्योंकि अपराधी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कितनी मासूम बात है कि अपराधी चाहते हैं और सरकार, प्रशासन और पूरा सिस्टम मिलकर उन्हें अपनी चाहत पूरी करते हुए तमाशा देख रहा है। डबल इंजन के केंद्रीय मंत्री ने कहा, इससे बकवास दलील कुछ और हो नहीं सकती। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। यही बात अगर तेजस्वी यादव ने कही होती, राहुल गांधी ने कही होती या विपक्ष के किसी और नेता ने कही होती तो बीजेपी वाले फट पड़ते, लेकिन यहां तो डबल इंजन के केंद्रीय मंत्री ने उसकी डपोर शंखी की पोल खोल डाली है। चिराग ने नीतीश मोदी की डबल इंजन सरकार की बखिया उधेड़ते हुए कहा, अभी भी समय है, कुछ काम कर लीजिए, नहीं तो जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ। जरा सोच कर देखिए कि सरकार से नौकरी मांगने आई सरकार के पुलिस कैंप तक में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पटना में ही 4 महीनों में 36 मामले दर्ज हुए हैं बलात्कार के। मुजफ्फरपुर में एक दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म और चाकू से गोदकर हत्या की घटना ने स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। बांका में 20 साल की रविदास समाज की लड़की की अगले दिन शादी होने वाली थी, उसका अपहरण करके सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। अकेले जनवरी 2025 में ही बिहार में बलात्कार के 121 मामले दर्ज हुए। 2005 से 2020 तक बलात्कार के मामलों में बिहार में 48% की वृद्धि हुई है, 1.5 गुना। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। नाम बदलकर अस्मिता की राजनीति करने वाले बेशर्मों, देख लो क्या हाल बना दिया है देश का और क्या हाल बना दिया है बिहार का। याद रखना बिहार के लोगों, यही लोग चुनाव में एक बार फिर से नारी सुरक्षा का नारा उछालने वाले हैं, 2005 से पहले की याद दिलाने वाले हैं। इनसे पूछना कि बेटियों की कैसे सुरक्षा करोगे, घर में घुसकर या एम्बुलेंस में छुपकर, खेत में खींचकर या दरवाजे से घसीटकर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।